आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है और कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं, किन ग्रहों से आपको परेशानी रहेगी, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। 21 जून को सूर्य ग्रहण है, तो 2 ग्रहण बन रहे हैं जून में। ग्रहण कभी भी शुभ प्रभाव नहीं देता। तो सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जून को मिथुन राशि में होने जा रहा है। 14 जून तक सूर्य आपके धन भाव में है और 14 जून के बाद ये आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही शुभ स्थितियां हैं, लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए कि कोई भी अकेला ग्रह अपने आप में शुभ और अशुभ प्रभाव नहीं रखता। जो दूसरे ग्रह उसके साथ युति करते हैं, उसी के साथ शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। इस महीने सूर्य के साथ बुध आकर आपके आदित्य योग का निर्माण करेगा और सूर्य शुक्र धन लाभ की स्थितियों को मजबूत करेगा। वहीं राहु और सूर्य मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। सूर्य की स्थितियां पिता और पुत्र के संबंध को मजबूत करेगा। बहुत ही अधिक संभावना है कि आपको अपने पिता से आर्थिक लाभ हो और आपके जो भी प्रॉपर्टी के पेंडिंग मामले हैं वो इस समय पर सुलझ जाएंगे। कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस है तो वो भी आपके फेवर में आएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही प्रबल रहेंगी। आप खुद का बिजनेस करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपने पिता के साथ पार्टनरशिप रखें या फिर वो आपको कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर दें तो इसमें आपकी बचत रहेगी। आप सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनेंगे और हो सकता है घर पर बैठे ही आपको कोई ऑफर मिले या फिर किसी ऐसी योजना में जाएं जहां पर आपको भाई बहनों का सहयोग मिले। वहीं शनि आपके कर्म क्षेत्र में है और अपनी ही राशि मिथुन राशि में बुध और राहु जब साथ में हो तो फिर वो गलत चीजों को भी सही तरीके से प्रदर्शित करती है। तो चालाकी और कूटनीति आपके अंदर रहेगी और राहु के मिलन से आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा और आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। राहु आपको चतुराई देंगे। तो राजनीति क्षेत्र में अगर खास करके आप हैं तो बहुत ही सम्मान का समय है। बहुत ही अलग तरह से बदलाव राजनीतिक क्षेत्र में होगा। विश्व स्तर पर भी होंगे। काफी हद तक इसका फायदा आपको मिलेगा। आप मेहनती भी बहुत रहोगे और जब आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो निश्चित ही कर्म फल दाता आपको फल जरूर देकर जाएंगे। शनि का प्रभाव आपको यहाँ पर एक ऐसी समझ देगा जहाँ आप अध्यात्म के मार्ग पर चलकर सही तरीके से पैसा कमाओगे और ये सफलता आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्टूडेंट के लिए भी दशम भाव में शनि का आना यहाँ पर सोने पे सुहागे का काम करेगा। आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। शिक्षा का महत्व भी आपको समझ में आएगा और आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जोश आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा। दोस्तों, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि कोई भी व्यक्ति किसी को सफल या बर्बाद नहीं कर सकता। आदमी अपनी सफलता का और बर्बादी का रास्ता खुद ही चुनता है और सफलता तब मिलती है जब आत्मज्ञान आता है और शनि दशम भाव में आपको ये आत्मज्ञान दे रहे हैं। 25 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव जो कि आपकी किस्मत का भाव है, जो आपके धन का भाव है। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में आना बहुत ही शुभ स्थितियां हैं। ये आपको पैसा खूब देगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है या लोन की सिचुएशन है तो आप इस समय पर लौटा पाएंगे या अभी तक आपको कोई पैसा नहीं दे पा रहा था तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक से ज्यादा काम आपके पास रहेंगे, यानी कि नए रिसोर्सेज बनेंगे पैसा कमाने के। और जो भी आपके मन में बहुत समय से इच्छाएं दबी हुई थी और जून के महीने में धीरे धीरे ये सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। और जो शनि प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा। रेत, सीमेंट, ईट, बजरी, लोहे, तेल के कामों के व्यापारी हैं, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप सेविंग भी इस समय पर कर पाओगे। और आपको सेविंग करनी भी चाहिए क्योंकि ये स्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि अगले 6 महीने या साल भर में ये अच्छे मुनाफे के साथ आपको मिल सके। हालांकि दोस्तों, मंगल की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। मंगल आपके 12वें भाव में है तो कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावटें आ सकती हैं। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या किसी के साथ कंपटीशन रहेगा, लेकिन फिर भी आपका काम रुकेगा नहीं। मंगल के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी शुभता नहीं कहे जा सकते हैं। आपके कुछ झगड़े बढ़ेंगे और आपके खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। फिजूल खर्च की संभावनाएं जून के महीने में आप लोगों के लिए ज्यादा बनती हैं। शुक्र का प्रभाव आपको धन दे रहा है। बुध के कारण भी आपको धन मिल रहा है, लेकिन मंगल की पोजीशन इस पूरे महीने में ज्यादा खराब कह सकते हैं। 18 जून तक आपको सभी ग्रह शुभ फल दे रहे हैं और 18 जून के बाद खास करके कंस्ट्रक्शन के कामों में जो भी रुकावटें आएंगी तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। दोस्तों, मंगल उग्र ग्रह हैं। वो गुस्सा बहुत ही बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास
आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और किसी को भी ऐसी सलाह मत दीजिए कि आप दूसरों को बहुत ही ज्यादा स्वार्थी लगें। दोस्तों, शुक्र आपके दूसरे भाव आपके धन भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, लग्जरी धन वैभव को दर्शाते हैं। शुक्र का आना व्यक्तित्व के भाग्य को जगाता है और उसे सुख सुविधाओं से प्रेम से परिपूर्ण करता है। तो लव रिलेशनशिप के लिए ये समय बेस्ट रहेगा। अगर आपको किसी को लव प्रपोजल देना है तो ये समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर विवाह करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, विवाह कार्य तभी संपन्न होते हैं जब शुक्र और बृहस्पति की स्थितियाँ मजबूत हों और ये दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थितियों में हैं। निश्चित ही प्यार आपके जीवन में बढ़ने वाला है। और जो शुक्र प्रभावित क्षेत्र हैं, सौंदर्य साधन के काम से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक्टिंग में है, मॉडलिंग में है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मुनाफा रहेगा। जून के महीने में आपका काम बहुत ही तेज गति से पकड़ेगा और शुक्र प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं, इसमें मुनाफा रहेगा। चाहे वाणी से आपका व्यापार हो रहा है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की डील्स हो रही हैं, टूर एंड ट्रैवल के काम में है, जल तत्व की चीजों से आप जुड़े हैं, खाने पीने के व्यवसाय में हैं, तो आप सभी के लिए शुभता रहेगी और ये पारिवारिक स्तर पर भी अनुकूलता देगा। घर में कुटुंब में किसी भी तरह का विवाह इस समय तय होने की संभावनाएं हैं और एक नन्हा मेहमान आपके घर में आने की बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है। तो जो भी निसंतान दंपति हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों, शुक्र नारी ग्रह है, इसलिए नारियों का सम्मान करना, तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे संबंध रखने चाहिए हर स्त्री के साथ। स्त्रियों के कारण आपका रुतबा बढ़ेगा और जो भी स्त्रियां हैं, चाहे वो गृहिणी की भूमिका में हैं, और गृहिणियां एक एक्स्ट्रा इनकम की तरफ जा सकती हैं, जिसमें आपको परिवार और पति का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे और दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर जगेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास आप लोगों का बढ़ेगा और जो भी चुनौतियां अब तक रही हैं, उन सभी को पार करके आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आप पर है और आपका आत्मज्ञान आपको मेहनती बनाएगा। और किसी भी काम का कोई भी रिजल्ट आना है तो इसमें आपके लिए शुभता रहेगी और जो भी आपकी पेंडिंग परेशानियां हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगी। तो लगभग सभी ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बस एक राहु की स्थिति के कारण और मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, बस ये दो परेशानियां आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल बचना है। अगर कंस्ट्रक्शन के कामों में कोई रुकावटें आती हैं, तो उनको बहुत ही शांति से निपटाना है और भाई बहनों से इस समय ऐसे संबंध बनाकर चलिए और पूरी कोशिश करिए कि उनसे बहुत ही कम मिला जाए इस समय पर। और अगर कोई परिस्थितियां बनती हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, आप बर्दाश्त करके आगे बढ़ेंगे। राहु का प्रभाव कुछ छिपे हुए धोखे देने का काम करेगा, तो इसलिए अपने मन की बातें किसी से शेयर ना कीजिएगा। अगर आप कोई भी काम नया शुरू करने जा रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई डील है, उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उसमें फेलियर की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए राहु की स्थिति को शुभ बनाने के लिए आपको नारियल का दान करना चाहिए और एक नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें और मंगल की उपासना करें, यानी कि हनुमान जी को प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपके कामों में शुभता रहेगी। तो ये थी जानकारी मेष राशि वालों के लिए जून 2020 के महीने के राशिफल के बारे में।